हेलो एवरीवन। ये है 9th क्लास का नेचुरल रिसोर्सेज का इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेज 196 पे दे रखा है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, यानी कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, द रॉक एट और नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर ब्रोकन डाउन बाय वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड सम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। कोई भी सॉइल जब फॉर्म होती है ना, तो वो बनती है किससे? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक। ठीक है। रॉक जो होती है वो ब्रेक डाउन होती है, यानी वो टुकड़े टुकड़े होती है धीरे धीरे। किस वजह से? फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस। उसकी वजह से फाइनली सॉइल फॉर्मेशन हो पाता है। ठीक है। एंड प्रोडक्ट जो होता है, यानी कि रॉक के टुकड़े टुकड़े होने के बाद बहुत सालों में जब धीरे धीरे कुछ पार्टिकल्स बनते हैं, उसको सॉइल बोलते हैं। नाउ दिस होल प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड वेदरिंग। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। नाउ ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ ली कि जो एंड प्रोडक्ट है और ये बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेस है। नाउ कुछ ऐसे फैक्टर जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्यू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। सन की वजह से क्या होता है ना, कोई भी रॉक एक्सपैंड होती है यानी बड़ी होती है, और रात को जब ठंडी हो जाती है तो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये रॉक जो है एक्सपेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से फाइनली क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं। एंड अल्टीमेटली जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं वो स्मॉलर पीसेज में कन्वर्ट हो सकती हैं। ओके। सेकेंड थिंग है वाटर। जो फ्लोइंग वाटर है ना, कई बार क्या होता है ना, वो बड़ी बड़ी रॉक के ऊपर बार बार पास होके उसको मतलब वियर डाउन कर देता है, यानी उसके अंदर जिसे कहते हैं ना कि उसका चूरा बना देता है। तो बड़ी बड़ी रॉक्स का भी पाउडर बन सकता है, वहां से वो पूरी घिस सकती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द वाटर। सो यहाँ पे एक तो ये रीजन हो गया। दूसरी चीज क्या होता है ना, कई बार क्रैक्स होते हैं रॉक्स के अंदर, जिसके अंदर पानी चला जाता है और वो उस पानी को फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से रॉक के अंदर क्या आता है, क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। एंड विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसने क्या बोला, हवा और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। जब हवा चलती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे जैसे लाइकेंस हो गए, मॉस हो गए, जब ये ग्रो करते हैं किसी रॉक के ऊपर, तो धीरे धीरे ड्यू टू बायोलॉजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस ये बड़ी बड़ी रॉक्स कन्वर्ट होना शुरू कर देती हैं सॉइल के अंदर। सो दिस इज द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, एंड इस प्रोसेस को हम सिंपल शब्दों में वेदरिंग बोलते हैं। नाउ व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। जब कभी भी टॉप लेयर उड़ जाती है, टॉप लेयर रिमूव हो जाती है, ठीक है, तो जो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल है, इस प्रोसेस को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है। जो टॉप लेयर होती है ना, उसके अंदर ह्यूमस होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। द रिमूवल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि रिमूवल होना, ट्रांसपोर्टेशन होना टॉप सॉइल का, सबसे ऊपर वाले पार्ट का, उसकी ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी जगहों पे, जैसे कि विंड, फास्ट रनिंग वाटर, इन सब की वजह से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को रोकने के, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ने वाले हैं किस तरह से रोक सकते हैं, बट सिंपल सी बात है, आप इमेजिन करके देखिए, एक पीस ऑफ लैंड है। ठीक है। जस्ट इमेजिन देयर इज अ पीस ऑफ लैंड जहाँ पे काफी सारी सॉइल की लेयर है। तो अगर कोई भी, ये बिल्कुल वल्नरेबल छोड़ देंगे, वल्नरेबल मतलब कोई भी आके इस पे अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे अगर हवा आएगी, पानी आएगा, कोई भी एनिमल होगा, इसकी वजह से जो सॉइल है वो रिमूव हो जाएगी, टॉप सॉइल। तो उसको रोकने के लिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, यानी कि ऐसे डिफरेंट मेथड जिससे हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वेजिटेशन एंड ग्रोइंग मोर प्लांट। जितना ज्यादा हम यहाँ पे ग्रीन ग्रास सपोज उगा देते हैं, इमेजिन कि हमने यहाँ पे ग्रीन ग्रास उगा दी, ठीक है, तो जब हम लोग ग्रीन ग्रास उगा देंगे तो उसकी वजह से ना यहाँ से ये कोई भी सॉइल को ले जा नहीं पाएगा, क्योंकि प्लांट्स की रूट्स ना सॉइल को बहुत अच्छे से होल्ड करके रहती है। सो वेजिटेशन एंड ग्रोइंग मोर प्लांट्स। टेरेस फार्मिंग होता है जो हिली एरियाज में देखा जाता है, इस तरह से ना, इस तरह से यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेशन, यहाँ थोड़ी सी वेजिटेशन, इस तरह से इसको ग्रो कर दिया जाता है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट? जब ऐसा करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, ये जो सॉइल है ये अपने आप में ना एक जगह पे स्टेबल रहती है। सपोज ऐसा कोई सरफेस बना दें और यहाँ पे हम कुछ उगाएंगे, तो वो तो सॉइल इरोजन डेफिनेटली होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस टेरेस फार्मिंग की वजह से क्या होता है ना कि सॉइल इरोजन नहीं होता है।
ड्रेनेज कैनाल्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पानी एकदम से कहीं से भी मिट्टी के ऊपर से जा रहा है, कहीं से भी मिट्टी को लेके जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर कैनाल्स होनी चाहिए जिसके थ्रू पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करे। एंड एनिमल ओवर ग्रेजिंग जब करते हैं ना, यानी ज़्यादा चढ़ते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी फर्क पड़ता है सॉइल इरोजन पे। क्यों पड़ता है? सपोज यहाँ पे हमने बना दिया एक एरिया, बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स हैं। ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रास हैं, ये क्या करती है ना, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, दे होल्ड द सॉइल। और जब कोई एनिमल इनको खाता है, तो इसको खाने की वजह से क्या होता है ना, जब कोई एनिमल इसको खाता है तो ये सारी की सारी इन क्रॉप्स को जब धीरे 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 ऊपर उठाता है ना, तो रूट से निकाल लेता है, जिसकी वजह से सॉइल पूरी की पूरी ना खुल जाती है। मतलब वो एक तो प्लांट चला गया ऊपर से, प्लस वो सॉइल जो है बिल्कुल रूट से अलग हो गई है, तो जिस वजह से बहुत आराम से यहाँ पे इरोजन देखने को मिलता है। सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम लोग इरोजन को रोक सकते हैं। एंड दिस वाज इट 196 इंडेक्स क्वेश्चन, जो कि 9th क्लास का नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।